Rajeem, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, class 9th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start your chapter number 10. जी मैं चैप्टर नंबर 10 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें आप देखिए 10 पर 1 2 3 4 इन सब के जो बुक की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन जो है उनमें से करने वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी बोर्ड में उसमें से आया ही नहीं है। यहाँ तो इसकी एग्जाम्पल में से सवाल डाल देता है वो, यहाँ उससे कोई भी सवाल डाल देता है और वो जो क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट हो के आते हैं मैं आपके पास वही करवा दूंगा। कोई भी एक्सरसाइज पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो चैप्टर नंबर जो 10 है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह बोर्ड में भी आपको जो भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 10 में से वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आता होगा। हाँ, इसकी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह आप कर लेना। क्वेश्चन जो है वो आपने बस यही करने हैं, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। अगर आपने तसल्ली करनी हो तो आप बोर्ड का पुराना कोई भी पेपर उठा कर देख लें, उसमें से आप देखें यही मेथड आपको आया होगा। लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन यही हो, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आपका यानी कि मेथड आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ आपकी बुक की एग्जाम्पल से लिए हैं, तो ये करते हैं। और इसमें इन चारों क्वेश्चंस में आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो देखिए मवाद का साबी औसत, वस्तानी और आधा मालूम करें, यानी कि मीन, मीडियन, मॉड। इसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, उर्दू में से औसत कहते हैं, या साबी औसत भी बहुत दफ़ा यूज़ करता है, साबी औसत भी यूज़ करता है। वस्तानिया, मीडियन और आधा मालूम करना है। तो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से मैं आपको कोई भी एक करवा देता हूँ, बाकी 3 जो है वो आपने खुद होमवर्क करना है अपना घर में। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका आपको मैं पहले करवा देता हूँ जी। इसका हमने हसाबी औसत मालूम करना है, वस्तानी और आधा मालूम करना है। तो हसाबी औसत के लिए देखिए हमारे पास जो फार्मूला ना आप ऊपर लिख लेंगे पहले हसाबी औसत। इसका जो फार्मूला हमारे पास x बार बराबर है समेशन x या सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। हसाबी औसत को इंग्लिश में हम कहते हैं जी मीन, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे जी। तो इसको आपने पढ़ना कैसे है, x बार इज इक्वल समेशन x या सिग्मा x। ये जो साइन है ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा हम कहते हैं, देखिए ये सिग्मा, तो ये जो साइन है ये किसी भी चीज़ के मजमूए को ज़ाहिर करता है। कि कोई भी चीज़ आपने जमा करके लिखनी हो तो आपने ये सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में उन सब को जमा करना है और उनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। n का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यू, जितनी वैल्यूज़ है। देखिए 3 + 5 + 6 + 8 + 8 + 9 + 10 और आपने इनको काउंट करना है। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे आप लगा देंगे 7। यानी कि दोबारा देख लें, जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी उन सब को आपने क्या कर लेना जी, प्लस कर लेना है और उनको गिनना है वो वैल्यूज़ कितनी है, वो जितनी यानी कि गिन के नंबर आएगा वो आपने नीचे लगा देना। अब हम इन सब को प्लस करते हैं और 7 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है यानी कि हसाबी औसत का वो आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें, ज़बानी करना है तो वैसे कर लें, तो कैलकुलेटर पे कर लें जल्दी हो जाएगा जी। 3 + 5 + 6 + 8 + 8 + 9 + 10 49 आ गई हमारे पास 49। तो 49 को 7 पर डिवाइड कर दें, 7 7 49। तो ये जी हमारे पास आ गया इसका आंसर। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है जी वस्तानिया। वस्तानिया जिसे हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। मीडियन कैसे मालूम करेंगे आप? मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला तो नहीं है, हम सबसे पहले आपने डाटा को तरतीब देना है। तो आप करेंगे तरतीब शुदा मवाद। आपको इसको फार्मूले से भी कर देंगे लेकिन फार्मूला तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपका, तो मैं आपको फार्मूले के बगैर ये करवाऊँगा जी। देखिए 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 8 9 और 10 जी। ये तो पहली तरतीब शुदा है,
इनके पहले इनकी तरतीब लगी हुई है। तो हमेशा जब भी आपने वस्तानिया मालूम करना है तो डाटा को तरतीब ज़रूर दे लेनी है। जो क्वेश्चन होगा उसकी वैल्यू अगर आगे पीछे है तो उसको आपने तरतीब लगा के लिखना है। उसके बाद आपने जब वस्तानिया मालूम करना ना, तो वस्तानिया के लिए क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो आपने क्या करना है कि सैडों वाली एक एक वैल्यू ख़त्म करते जानी। जैसे 3 कैंसिल कर दें, इधर से 10 कैंसिल कर दें, 5 9 6 8 जी। सेंटर में हमारे पास 8 बच गया, वही जो 8 है इसका आंसर होगा। यानी कि अगर हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, 4 इधर से निकाल देंगे, 4 इधर से सेंटर वाली जो होगी वो आंसर होगा। 7 वैल्यू है हमारे पास, तो 3 इधर से निकाल ली, 3 इधर से निकाल ली, तो सेंटर में एक वैल्यू बची है, तो वो जो है इसका आ गया आंसर। अब अगर 10 वैल्यू हैं या 8 हैं या 12 वैल्यू हैं तो उसका आपका आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे आपको एक सवाल और कराना पड़ेगा। चलो इसका एक और सवाल मैं आपको करवा दूंगा, तो बाकी 2 आप ही कर लेना जी। तो ये तो हो गया हमारे पास जी वस्तानिया। अब हमने इसका मालूम करना है आधा, आधा या मॉड, इसको हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो ये इंतहाई आसान है ये आपका। आधा जब आप करेंगे तो आपने देखना है कि पूरे मवाद में जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ाई होगी वो आपका क्या होगा, आधा होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है, देखिए कौन सा नंबर ज़्यादा दफ़ा आया, 8 जो है 2 दफ़ा आ गया, तो जो 8 है ना आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 का आंसर हो गए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ जिसमें वैल्यूज़ 8 होंगी, 10 होंगी या 12 होंगी, उसका क्योंकि वस्ताने की वर्किंग चेंज है तो वो करवा देता हूँ ताकि आपके दोनों का आंसर क्लियर हो जाए। बाकी आपको जहाँ से मर्जी जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इंशाल्लाह कर लेंगे जी बच्चों। अब इसका जो है ना हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले की देखें 8 वैल्यूज़ हैं, इसमें वस्तानिया थोड़ा सा उसकी वर्किंग चेंज होगी, बाकी सारा ऐसे ही है। तो सेम वही फार्मूला हमारे पास, आप देखिए सिग्मा x ओवर n, तो सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें, 4 + 6 + 7 + 8 4 है पहले, 4 + 6 + 7 + 4 + 8 + 9 + 7 + 10। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 8 पे आप डिवाइड कर लेंगे, इनको फटाफट प्लस कर लें। यानी कि ये हमारे पास देखिए क्या हो गया, 4 + 6 + 7 + 4 + 8 + 9 + 7 + 10। तो ये हमारे पास आ गया जी 55 डिवाइडेड बाई 8। 55 को 8 पे डिवाइड कर दें, इसका पॉइंट में आंसर आ गया हमारे पास 6.875। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी हो उसका आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे हम जो है इसका वस्तानिया मालूम करेंगे। पहले आपने मवाद को तरतीब देनी है, तरतीब शुदा मवाद। तो तरतीब देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना जी छोटा नंबर है 4, फिर 4 एक दफ़ा हो रहा है, उसके बाद 6 है, 7 2 दफ़ा है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद हमारे पास 9 है और फिर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में आपने वैल्यूज़ को गिन लेना, वैल्यूज़ आपकी पूरी होनी चाहिए जी। अब हमने इसका निकालना जी वस्तानिया। तो वस्तानिया लिखना आपने साथ इसके। तो आपने अब देखिए टोटल हमारे पास 8 वैल्यू हैं, तो 3 यहाँ से फिलहाल निकाल देना और 3 यहाँ से ख़त्म करें। कितनी बच गई हमारे पास, सेंटर में 2 बच गई। जबकि जो पिछला सवाल किया था उसमें सेंटर में 1 बची थी, वही हमारा आंसर था। अब जिस क्वेश्चन में 2 वैल्यू बच जाएंगी ना, आपने उन दोनों को जमा करना है और 2 पर ही डिवाइड कर देना है। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14 आ गया। 14 को 2 पर डिवाइड करें, 2 7 था 14। तो ये जो है इसका वस्तानिया का इस तरह आंसर आएगा। अगर वैल्यू जो है 8 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो, इस तरह वैल्यूज होंगी तो आपने इस तरह आपकी हमेशा सेंटर में 2 बचेंगी, उन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आधा है, ये तो आपका हमेशा आसान ही होता है।
आधे में आपने देखना होता है, जो डाटा में ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है वो आपकी आधा होगी, आधा यानी कि मॉड होगी। देखिए यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा दफ़ा 2 दफ़ा 4 आया और 2 दफ़ा 7 आया है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है तो इसलिए आपने दोनों ही लिखनी है। दोनों वैल्यू 2-2 दफ़ा आई हैं तो इसका आधा जो है वो 4 और 7 हो गया। अगर एक वैल्यू 3 दफ़ा होती है, एक 2 दफ़ा होती, फिर आपने वो 3 दफ़ा होनी थी, आपने वो वाली लिखनी थी। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट आपका साबी और वस्तानिया आधा यानी कि मीन मीडियन मॉड, ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया कंप्लीट। अक्सर शॉर्ट में तो सिंगल आ जाता है, लॉन्ग में अक्सर तीनों चीज़ें वो इकट्ठी पूछ लेता है, तो ये आपने इकट्ठा ही एक क्वेश्चन में ही करना है। तो 2 क्वेश्चन नीचे वाले हैं, इनको आपने सही तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब जो अगले इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होने इस चैप्टर में वो करते हैं। तो जी बच्चों 3 टॉपिक करने के बाद अब इसके 2 टॉपिक हमारे पास हो रहे हैं। मवाद का ज़रबी औसत और हार्मोनिक औसत मालूम करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन आपके अक्सर ये आ जाते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर वो पूछ लेता है। तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है, ज़रबी औसत और हार्मोनिक औसत। ज़रबी औसत को इंग्लिश में हम कहते हैं जी जियोमेट्रिक मीन, और ये हार्मोनिक औसत को हम हार्मोनिक मीन कहते हैं जी। तो पहले हम ज़रबी औसत करते हैं और इसी एक ही सवाल का फिर दोबारा हम हार्मोनिक औसत भी करेंगे। तो ज़रबी औसत जो है ना, इसका देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है। जब हमने ज़रबी औसत करना है तो मैं ऊपर आपको हेडिंग पर लिख देता हूँ, ज़रबी औसत हम पहले निकालने लगे हैं। इसका ज़रबी औसत का फार्मूला हमारे पास G इज़ इक्वल x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 तो डॉट डॉट सोन xn, और बाहर जो है इसके आ जाएगा हमारे पास n। इसका क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब ये है कि आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है जितनी भी यानी कि दी होंगी, और उनका स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर भी जितनी वैल्यू होंगी उतना ही नंबर लगाना है। फ़र्ज़ करें 4 वैल्यूज़ हैं तो बाहर 4 आएगा, 3 वैल्यूज़ हैं बाहर 3 आएगा, 6 वैल्यू बाहर 6 लगाएंगे आप। तो इसको देखिए हम करते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं देखिए 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, तो स्क्वायर रूट लगाएं। और इसके बाहर क्या है, 1 2 3 है तो बाहर भी आप 3 लगाएंगे इसके। अब आपने क्या करना है, तीनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आप 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 64, बाहर आ गया 3। अब इसको आगे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका एल्शियम ले लें, यानी कि 64 का ऐसे नंबर से एल्शियम लेके उसकी पावर 3 बन जाए। तो आप 4 से कर लें, 4 1 4 2 क्या 4 से 24, 4 4 16, 4 1 4, यानी कि 4 की पावर 3। और ये जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/3 के इक्वल होता है। तो इसकी ऐसे आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कैंसिल हो गया, तो इसका 4 आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिख के इसका स्क्वायर रूट ले लें। जो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने क्या करना है जी, पहले आपने 3 लगाना है, फिर शिफ्ट लगा के आपने स्क्वायर रूट लगाना है। यानी कि हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, मुश्किल ही नज़र आए जी। पहले 3 लगाना है, फिर शिफ्ट लगा के स्क्वायर रूट लगाना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ही आपने 64 लिख लेना है। तो ये आपका डायरेक्ट ही 4 आंसर आ जाएगा इस तरीक़ा से आपका। तो कैलकुलेटर से करना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर रफ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो पूरा इसकी पावर नहीं बनती, तो उसको फिर आप जैसे पॉइंट में जिनके आंसर आते हैं तो वो फिर आपको कैलकुलेटर से ही करने पड़ेंगे। तो अब दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक औसत, वो करते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं पहले, हार्मोनिक औसत जी। उसके लिए हम एच यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला आप देखिए ज़रा, सिग्मा 1/x, ये उसका हमारे पास फार्मूला है। यानी कि जो हमारे पास साबी औसत थी ना, उसका इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल होता है। ये हार्मोनिक औसत जो होता है वो अरिथमेटिक मीन जो था हमारे पास साबी औसत है उसका उलट होता है। वो उसका फार्मूला हमारे पास था सिग्मा x ऊपर n नीचे, उसको उल्ट कर दिया, n ऊपर चला गया और x 1/x हो गया, ये नीचे आ गया। अब हमने क्या ऐसे किसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारे पास आ गया ना 3, n हमारे पास 3 है,
तो सिग्मा 1 ओवर एक्स का मतलब है कि आपने हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करके तो उसको प्लस कर लेना ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.5, 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, 0.125। इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास। ऊपर 3 लगाएं, जितनी भी वैल्यूज होंगी आपने सब में ऐसे करना है, 1 पे डिवाइड करते जाना है, बाद में इनको प्लस कर लेना आपने। प्लस 0.25 प्लस 0.5, तो तीसरी पहले लिखी हुई थी, ये हमारे पास आ गया 0.875 और 3 पे इसको डिवाइड कर दें। 3 डिवाइडेड बाय आंसर, इसका जो आंसर है इस पर डिवाइड कर दें, तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आया वो आया जी 3.43 राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास हार्मोनिक कोर्स भी हो गया। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई भी 3 वैल्यू 4 वैल्यू लेके तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके जो आंसर है ना दोनों के एक दूसरे के करीब करीब होने चाहिए, तो आपको चेक हो जाएगा कि इसका आंसर आपका ठीक है कि नहीं। तो अब जो है इसके हमारे पास 2-3 और कॉन्सेप्ट है, हम इसकी 7 करेंगे, रेंज करेंगे, तगैर और म्यारी नडाब, 3 टॉपिक और करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बच्चों, अब इसका हमारे पास एक और टॉपिक है, दर्ज झैल मवाद की 7 मालूम करें। 7 को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज, इधर मैं लिख देता हूँ आपको, रेंज, और उर्दू में इसे हम कहते हैं जी 7। ये मालूम करनी है आपने, इंतहाई आसान ये आपका टॉपिक है, तो अक्सर ये आया हुआ है बोर्ड के पेपरों में जी। तो 7 के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है XM माइनस X नॉट। तो आपने पहले 2 चीज़ें फाइंड करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 1 करवाना लगा पहले, इसमें से आपने इसका देखिए XM मालूम करना है और X नॉट 0 लगाया छोटा, इसको X नॉट पढ़ना आपने। तो XM का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। इन पहले सवाल में से देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 हो गई, और X0 का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास होगी 2। अब आप लिखेंगे 7 या रेंज बराबर है XM माइनस X नॉट, तो 12 में से 2 माइनस कर दें तो इसका 10 आंसर आ गया। देखिए जी, इंतहाई आसान आपका ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको इसका और कराता हूँ, ये सारी आपकी एग्जांपल हैं, कुछ मैंने जो है ना 3 एग्जांपल ही हैं, हाँ जी वही लिखी हैं, इनमें से ज़्यादातर पेपर में आ जाता है। तो दूसरे सवाल में आप देख लीजिए जी, इसका जब हम हल करेंगे इसको, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 14, इसको आप लिखेंगे XM 14, X0 जो है वो है जी सबसे छोटी वैल्यू 6 हो गई, तो इसकी 7 निकाल लेंगे ना, तो XM माइनस X0, 14 में से 6 माइनस कर दें तो ये आ गया हमारे पास 8 आ गया इसका आंसर। तो जी बच्चों, ये जो 7 है ये भी आपकी होगी कंप्लीट। अब 1-2 कॉन्सेप्ट आपके पास रह गए हैं, और इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 10 है आपका बिल्कुल फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये अनग्रुप डाटा के कर रहे हैं, तो ग्रुप डाटा का बहुत कम चांस होता है कि सवाल आए। तो आप अगर ये भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो कवर हो जाएगा। तो अब इसका जो अगला टॉपिक है वो करते हैं जी बच्चों। अब इसके हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक है, ये करने के बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। तो म्यारी ये हमारे पास मवाद है, मवाद 1 2 3 4 6 8 11 के लिए म्यारी इनहराफ और तगैरियत मालूम कीजिए। पहले हम इसका म्यारी इनहराफ करते हैं। इसके लिए आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना जी। आप लिखेंगे X, इधर X लिख लें, तो X में जो वैल्यू ना आपकी ये 1 2 3 4 6 8
11, ये लिख लें। और अब आप देखिए आपने क्या करना है जी, x माइनस एक्स बार करनी है। इधर हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार और उसका स्केयर भी आपने साथ लेना है। बस ये दो चीज़ें आपने लिखनी है इसके अंदर। अब हम पहले x बार मालूम करते हैं। तो x बार का देखिए हमारे पास क्या फार्मूला था, समेशन x ओवर n। तो आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 और +11 कर लेना है। और इनको 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है हमारे पास। फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आ जाएगा 7। यानी कि पहले x बार जो होती है वो हिसाबी औस के बराबर होती है। तो हिसाबी औस वाले फार्मूले से हमने इसका पहले जो है ना इसका निकाल लेना। तो अब हम इसको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद इसको 7 पर डिवाइड कर लेंगे। अजान सुन लें, अब अजान हो रही है। तो जी बच्चों देखिए हम इसको प्लस करते हैं। प्लस करके देखिए हमारे पास क्या आता है जी, ऐसे कर लें 3 3 6 10 10 और 6 16 और 22 24 में 11 प्लस कर लें तो 35 आ गया हमारे पास। जो है ऊपर आ गया 35 और नीचे आ गया 7। तो 7 5 35 5 आ गया हमारे पास। अब हमने ये जो 5 आया है x बार आई है हमारे पास, हमने x बार को इन सब में से माइनस करना है। तो हम इसका एक कॉलम और बना लेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले आप इन सब को माइनस कर लें। 1 - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 5 11 - 5 जी। 5 में से 1 माइनस करें -4 आ गया। 5 में से 2 माइनस करें -3 आ गया। तो -5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -2। 5 में से 4 माइनस करें तो -1 आ गया। 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1। 8 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 3। और 11 में से 5 को माइनस करें तो 6 आ गया। तो ये जो है हमारे पास आ गया जी, इनको माइनस करके। अब हमने इनका स्केयर लेना है। इधर हम लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्केयर। इस तरह फिर हमारे पास जो है ना ईजली इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए अब इसको अब आप स्केयर लेते जाएं इनका। जब भी आपने याद रखना माइनस वाली वैल्यू का जब भी हम स्केयर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। 4 4 16 3 3 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1 3 3 9 और 6 6 36। अब हमने इनको प्लस करना है। हमें चाहिए समेशन इसका, ये इन सब को प्लस करें। 16 + 9 + 4 + 1 + 1 + 36। तो ये हमारे पास आ गया जी 67 आ गया। और अब हम वो फार्मूला अप्लाई करके म्यारी इनहराफ का तो हम फाइंड कर लेंगे इसका आंसर। म्यारी इनहराफ का लिए हम एस का वर्ड यूज़ करते हैं। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्केयर और स्केयर रूट आ गया, नीचे आ गया हमारे पास n। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो देखिए क्या आया जी 67 डिवाइडेड बाय 7 और इसका स्केयर रूट। तो इसको 67 को 7 पर डिवाइड कर लें। 67 डिवाइडेड बाय 7 और इसका हमारे पास आया जी 9.5714। इसका स्केयर रूट ले लेते हैं। स्केयर रूट ले लें आप इसका तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इसका आंसर स्केयर रूट आंसर, यानी कि 1 मिनट आना हुई है जी बच्चों। बार बार अजान का वफ़ा करना पड़ रहा है। उसकी वजह है कि हमारे जो जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके इर्द गिर्द माशाल्लाह को 3-4 मस्जिदें हैं। तो ज़ाहिर है वो उनका अजान का टाइम हर मस्जिद का कोई 2-4 मिनट का फ़र्क होता है।
तो जी अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखना था 76 तो मैंने लिख दिया 67। इसको ज़रा सही कर लें। टोटल मैंने दोबारा चेक कर लिया था, वो हमारे पास बना था 76। तो यहाँ पर क्वेश्चन ज़ाहिर, अब यहाँ से भी इसको ठीक करना पड़ेगा। दोबारा इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर हमारे पास आएगा 76, नीचे आ गया 7, और इसको अब आप करें डिवाइड। तो देखिए 76 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा इसका 10.85। 7 मान लिख लें आगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ गया 3.295 कर लें जी। ये हमारे पास आंसर आ गया जी किसका, म्यारी इनहराफ का। अब हम इसकी तगय्यरियत फाइंड करते हैं। तगय्यरियत और जो म्यारी इनहराफ है इसमें सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। देखिए जो तगय्यरियत है ना हमारे पास, तगय्यरियत, इसका फार्मूला आप देखिए ज़रा गौर करिए। एस स्क्वायर लगाएंगे आप इसके ऊपर, समेशन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जी। आपने गौर किया होगा कि म्यारी इनहराफ और तगय्यरियत दोनों के फार्मूले में क्या फ़र्क है कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, इसका इस साइड का भी स्क्वायर और इस साइड का भी स्क्वायर, इसका हो गया इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास पीछे ये बच जाता है। यानी कि कह लें सिंपल, अगर आपको मैं बताऊं तगय्यरियत में आपने एंड पे जाके स्क्वायर रूट नहीं लेना, बस ये कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है जी 76 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10.8571, बस जी यही जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप मज़ीद जो है आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसके मैंने आपको मैक्सिमम जो टॉपिक आ सकते हैं पेपर में वो मैंने करवा दिए हैं। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।